हेलो बच्चों, मैं शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM। बच्चों, हम पहले आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व विशेषता इनका अर्थ कर चुके हैं। आज हम देखेंगे भारत एक धनी राष्ट्र है, लेकिन इसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। आज हम देखेंगे भारत एक समृद्ध एवं धनी राष्ट्र है। वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं या कौन कौन सी चीज़ें जो भारत में अवेलेबल हैं जो भारत को धनी राष्ट्र बनाती है, धनी राष्ट्र की श्रेणी में से लाती है। पहला है उत्तम भौगोलिक स्थिति। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में भारत के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ व्यापारिक मार्ग पड़ते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इस कारण यहाँ पर विविध फसलों का उत्पादन संभव हो पाता है। उत्तर में ऊंचा हिमालय है, दक्षिण में तीनों ओर कटाफटा समुद्री किनारा होने के कारण हम भारत उससे सुरक्षित भी है और हमें अच्छा बंदरगाह व उत्तम जलवायु भी मिल पा रही है, जिसके कारण हमारा देश भौगोलिक स्थिति में काफ़ी संपन्न है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र। भारत का क्षेत्रफल बहुत ही विस्तृत है। यहाँ 30.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उपयोग विविध कार्यों के लिए किया जाता है और 28.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विस्तृत उपजाऊ मैदान। भारत में उपजाऊ मैदान काफ़ी लंबा और विस्तृत है। इसमें विशाल जनसंख्या का भरण पोषण के लिए खाद्यान्न व उपयोगी वस्तुएं व रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। भारत के उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज का 2400 किलोमीटर लंबा व 250 से 300 किलोमीटर चौड़ा विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। यहाँ चावल, गेहूँ, कपास, जूट आदि बहुत सी फसलें उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है अपार जल संपदा। भारत जल की कोई कमी नहीं है, यहाँ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में जल के स्रोतों के रूप में नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्र है। भारत की नदियों प्रति वर्ष लगभग 1,67,300 से लेकर 1,88,100 करोड़ घन मीटर पानी नदियों में आता है। भारत का जो पातालीय जल स्रोत है वो भी लगभग 42,400 करोड़ घन मीटर है। भारत में नदियों के जल को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, मछली पालन के लिए किया जाता है और भी अनेक कार्य हैं जिनके लिए पानी का उपयोग किया जाता है। भारत में जो समुद्री लंबाई है वो 6100 किलोमीटर के करीब है और समुद्र से हमें मोती, सीप, मछली, खनिज तेल, नमक आदि सब तैयार किए जाते हैं। झीलों से नदियाँ बनाई जाती हैं, नदियों से नहरें निकाली जाती हैं, बांध भी बनाए जाते हैं और खारे पानी का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो पूरे वर्ष 12 महीने हमारे यहाँ जल की पूर्ति करती हैं। नेक्स्ट है विशाल वन संपदा। भारत में वन का एरिया भी बहुत बड़ा है। यहाँ 20% में लगभग जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 20% भाग में वन फैले हुए हैं। इन वनों से प्रतिवर्ष करोड़ों की लकड़ी, ईंधन, औद्योगिक उपयोग के लकड़ी के सामान, बांस, गोंद, लाख, कत्था, तारपीन का तेल, रेशम है, कागज़ है, जड़ी बूटियां हैं, ये सब हमें प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ जंगली जानवरों को अपना परमानेंट ठिकाना मिल जाता है और टूरिस्ट आने से हमारी देश की इनकम बढ़ती है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो खर्च करता है वो देश की इनकम में शामिल होता है। अथाह खनिज भंडार। यहाँ भारत देश खनिज भंडारों की दृष्टि से धनी
देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ लोहा भंडार का, विश्व के लोहा भंडार का 25% भाग भारत में ही विद्यमान है और भारत अभ्रक के उत्पादन में तो प्रथम स्थान पर है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश अभ्रक का भारत ही है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और इसके अतिरिक्त यहाँ तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट, जस्ता, जिप्सम, चूना, गंधक और अणु खनिज, इन सब के बहुत अथाह भंडार हैं, जिसकी वजह से भारत संपन्न और धनी देशों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है उपयुक्त धरातल। भारत की प्राकृतिक धरातलीय बनावट भी इसमें बहुत रोल निभाती है। भारत में पर्वत, पठार, जो नदियों का उद्गम स्थान है, वन है, खनिज संपत्ति, वनों में जहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में होती है, और जो पठारीय, मैदानी और तटीय क्षेत्र हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त हैं, और जो पर्वतीय और पठार क्षेत्र हैं वह वन संपदा और खनिजों के लिए बेहतर है। तो यानी कि बनावट इस तरीके की है कि जो मैदानी है और तटीय क्षेत्र हैं वो कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं, और पठारी और पर्वतीय क्षेत्र हैं जो वन स्थान और खनिज संपदा के लिए परिपूर्ण है, यानी कि संपन्न है पूरी तरह से। यानी कि भारत की जो बनावट है वो विभिन्नता के कारण ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विशाल मानव शक्ति। भारत की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ के लगभग है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। तो विशाल मानव शक्ति होने के कारण उपभोग भी ज़्यादा होता है और उत्पादन भी को भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि को बल मिलता है, क्योंकि काम करने वाले लोग, उत्पादन करने वाले लोग और यूज़ करने वाले लोग भी उसी मात्रा में ज़्यादा है। नेक्स्ट है अनुकूल जलवायु। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, विशालता में विविधता है। अनुकूल जलवायु पर्याप्त वर्षों तक अनुकूल जलवायु फसलों के उत्पादन में सहायक है, यानी कि जो हमारी क्लाइमेट्स है वो फसल के हिसाब से सूट करता है। तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीकी विशेषज्ञों की यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विगत वर्षों में इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, और जिससे हम काफ़ी चीज़ें हैं, मशीनरीज वगैरह हैं जो हमारे यहाँ ही बन रही है और हमें विदेशों से आयात नहीं करनी पड़ रही, जिससे हमारी प्रोडक्शन लागत कम आ रही है। सामुद्रिक संपत्ति। भारत में तीनों ओर समुद्र है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कटा-फटा होने के कारण कोई दूसरा अटैक भी नहीं कर पाता है, लेकिन हमें समुद्र से हमें मछली है, नमक है, बहुमूल्य सीप, मोती, खनिज तेल सब मिल पाते हैं, और इसकी लहरों से क्या कहते हैं, विद्युत उपलब्ध हो पाती है। नेक्स्ट है उपयोगी वन संपदा। भारत में पशुओं की संख्या 35.5 करोड़ है। इनमें हमें दूध, खाद, चर्बी, चमड़ा, घी, मक्खन, पनीर, हड्डियाँ, इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, और भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि और यातायात के साधनों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो समुद्री के द्वारा हम अपने चीज़ें आसानी से पहुँचा सकते हैं जहाँ हमारा सड़क मार्ग अवेलेबल नहीं है। अपार पशु संबंध होने के वजह से हमें चमड़ा, मक्खन, पनीर ये सब अवेलेबल हो रहे हैं, जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में और रोजगार में विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग 60 से 70 के बीच में कृषि पे डिपेंड है, तो ये इन लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं, और 18% के करीब कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं हैं, उनसे हमारी जीडीपी में योगदान है। तो भारत एक
संपन्न और समृद्ध राष्ट्र है। यहाँ भौगोलिक स्थिति अच्छी है, पानी की कोई कमी नहीं है, शक्ति के भी विशाल साधन है। यहाँ बांध बना कर बिजली भी बिजली बनाई जाती है, नहरें बनाई जा रही हैं। और देखो वो उसमें अभ्रक में भारत प्रथम स्थान पर है, टंगसन मैगजीन में सेकंड स्थान पर है, विशाल वन संपदा में रबड़ और ये सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है, पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो इसका हम इतनी सब चीज़ें होते हुए भी जो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे वो अगले उसमें हम देखेंगे।